नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो बचपन से ही इतना शर्मीला था कि लोग उसे बेवकूफ समझते थे। उसकी ये शर्म इतनी बढ़ गई कि उसकी जिंदगी में कई परेशानियां खड़ी हो गईं। आप ये जानने के लिए जरूर उत्सुक होंगे कि क्या वो इस शर्म को कभी दूर कर पाया या फिर ये शर्म जिंदगी भर उसका साथ देती रही। ये जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा, लेकिन सिर्फ कहानी सुनना ही काफी नहीं है। बीच बीच में मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा, तो फिर जरा अपने दिमाग को दौड़ा लीजिए और कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, देर किस बात की, कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह नमक का व्यापार करता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बेटे थे। दोनों बेटों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। बड़ा बेटा बहुत शर्मीला था, जबकि छोटा बहिर्मुखी और खुले स्वभाव का था। लोग अक्सर बड़े बेटे को भोला और बेवकूफ समझते थे। कई बार उसका फायदा भी उठाते थे। व्यापारी बेटे के शर्मीलेपन से नाराज रहता था। गुस्से में कई बार उसे पीट भी देता था, लेकिन बार बार डांटने और पीटने से बेटे का स्वभाव सुधरने की बजाय और बिगड़ गया। शर्म के साथ अब उसमें भय भी समा गया था। आत्मविश्वास की कमी से वह बचपन से ही परेशान रहता था। परीक्षा में याद किए हुए सवाल भी भूल जाता था, लिख नहीं पाता था। इस वजह से उसकी शिक्षा भी ठीक से पूरी नहीं हो पाई। जब बेटा बड़ा हुआ तो व्यापारी ने उसे दुकान पर बिठा लिया, मगर डर के कारण वह कई बार गलतियां कर बैठता, जिससे व्यापारी और क्रोधित हो जाता। एक दिन व्यापारी किसी काम से शहर गया हुआ था। दुकान पर बेटा बैठा था। तभी 2 लोग आए और बोले, हमें आपके पिताजी ने भेजा है। उनका कहना है कि दुकान में जितनी भी नमक की बोरियां हैं, सब हमें दे दो। उन्होंने सारी बोरियां शहर मंगवा ली हैं। बेटा उनसे सवाल पूछने का हिम्मत जुटा ही रहा था कि वे दुकान के अंदर घुस गए और सारी नमक की बोरियां अपनी गाड़ी में रखकर ले जाने लगे। बेटे ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन शर्म और भय के कारण कुछ कह न सका। उसने मन ही मन सोचा कि अगर रोका तो पिताजी नाराज होंगे। कुछ दिन बाद व्यापारी लौटा। दुकान खाली देखकर उसने बेटे से पूछा, नमक की बोरियां कहां गईं? यह दुकान इतनी खाली क्यों है? बेटे ने डरी हुई आवाज में बताया, कुछ लोग आए थे और बोले कि आपने सारी नमक की बोरियां शहर मंगवा ली हैं। फिर वो सब बोरियां निकाल कर ले गए। यह सुनते ही व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया। गुस्से में बेटे को धक्का देते हुए बोला, मूर्ख, बेवकूफ ही रहेगा। वे लोग तुझे बेवकूफ बनाकर सारा सामान ले गए। तूने मेरा बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया। अब निकल यहां से और वापस मत आना। अगर आया तो पीट पीट कर खाल उधेड़ दूंगा। बेटा इस घटना से बहुत दुखी हुआ। एक बार फिर उसके शर्मीलेपन की वजह से पिता नाराज हो गया। ऊपर से व्यापार में भी भारी नुकसान हो गया। कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिससे उसे और भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यही वह समय था जब उसने मान लिया कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। वह हमेशा बेवकूफ ही रहेगा। इस समाज में रहने वाले लोगों के साथ कभी कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएगा। यही सोचता हुआ वह नगर से बाहर चला गया और एक नदी के किनारे जाकर खूब रोया। गहरे पानी को देखकर उसके मन में विचार आया कि अब उसके जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया, लेकिन जैसे ही वह नदी में कूदने लगा, उसी समय स्नान कर रहे एक भिक्षु ने उसे बचा लिया। भिक्षु ने उसे बाहर निकालते हुए पूछा, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? बेटा गुस्से में बोला, आपने मुझे क्यों बचा लिया? मैं इस असफल जीवन को जीना नहीं चाहता। भिक्षु ने उसे शांत करते हुए समझाया, जीवन एक ही बार मिलता है। अगर तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो असफलता को खत्म करके सफल कैसे बनोगे? बेटा बोला, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। ये सब मेरे शर्मीलेपन की वजह से हैं। मैंने अपने डर और शर्म के कारण पिता का भारी नुकसान करवा दिया। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका। अपने डर के कारण पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाया। सारे शहरवासी मुझे बेवकूफ समझते हैं। क्या किसी बेवकूफ को इस दुनिया में जीने का अधिकार है? भिक्षु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो मेरे गुरु ही दे सकते हैं। चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूं। बेटा मना करने लगा, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। आज मैं अपना जीवन खत्म करके ही मानूंगा। लेकिन भिक्षु के बार बार समझाने पर
वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। भिक्षु उसे आश्रम की तरफ ले गया। वहां एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए महात्मा को देखकर बेटे ने पूछा, ये कौन है? भिक्षु ने जवाब दिया, ये हमारे गुरु गौतम बुद्ध हैं। दोनों ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया। बेटा बुद्ध को देखकर जोर जोर से रोने लगा। बुद्ध ने उससे पूछा, बेटा तुम इतना रो क्यों रहे हो? बेटे ने बताया कि वह बचपन से ही शर्मीला रहा है। इस वजह से लोग उसे बेवकूफ समझते हैं और उसका पिता भी उससे नफरत करता है। गौतम बुद्ध ने उसे शांत कराते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है, जिसके बाद तुम्हारा जीवन आसान हो सकता है। बेटा खुश होकर बोला, सच में? आप बहुत महान हैं। आपके कई शिष्य भी हैं। हे महात्मा, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? बुद्ध ने कहा, हां जरूर। बेटा खुश हुआ। ठीक है गुरुदेव, अब आप मुझे वो उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन बदल जाए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। अगर तुम ये कार्य कर पाए तो मैं तुम्हें कुछ उपाय बताऊंगा, जिससे तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे खुश होंगे। बुद्ध ने आगे कहा, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं तुम्हें वो उपाय बताऊंगा, लेकिन इन 3 दिनों तक तुम्हें मेरे सारे बताए हुए कार्य करने होंगे। अगर तुम ठीक से कार्य करने में सफल रहे तो 3 दिन बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा। अभी जाओ और आश्रम में ही आराम करो। अगले दिन सुबह होते ही बेटा बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, मुझे पहला कार्य बताइए। बुद्ध ने कहा, आज तुम्हें अजनबियों से बातचीत करनी है और उनका हालचाल जानना है। शाम को आकर मुझे बताना है कि तुमने किन किन लोगों से बात की और उनका क्या हालचाल है। बेटे को अंदर से बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने बुद्ध को हां कह दिया। वह निकल पड़ा अजनबियों से बातचीत करने। शुरू में तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कई लोग उसे उल्टा सीधा जवाब देकर चले गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कोशिश करते हुए उसने कुछ अजनबियों से बात की और उनका हाल चाल जाना। शाम को वह खुश होकर बुद्ध के पास पहुंचा और बताया कि उसने कई अजनबियों से बात की और कुछ को तो उसका मित्र बनने का भी प्रस्ताव दिया। गौतम बुद्ध उसकी हिम्मत देखकर मुस्कुराए और उसे आराम करने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन सुबह बेटे को फिर से बुद्ध के पास बुलाया गया। बुद्ध ने उसे थोड़ा मुश्किल कार्य दिया। उन्होंने कहा, आज तुम आश्रम में रह रहे शिष्यों को जल के महत्व के बारे में बताओगे। बेटा बुद्ध की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, आप मुझसे यह कैसा कार्य करवा रहे हैं? मेरी शिक्षा तो अधूरी रह गई है, मैं पढ़ा नहीं सकता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बता सकता। बेटे ने विनती करते हुए कहा, आप जानते हैं कि मेरी शिक्षा अधूरी है, मैं बच्चों को कैसे पढ़ा सकता हूं? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोला, यहां सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, वे बच्चे नहीं जानते। तुम हर दिन अपने जीवन में जल का उपयोग करते हो, यही सब बातें उन बच्चों को जाकर बतानी है। अब बेटे के पास कोई बहाना नहीं बचा था। उसने हिम्मत जुटाई और बच्चों के पास पहुंचा। शुरू में तो उसके हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन उसने गहरी सांस ली और बच्चों को जल के 5 गुणों के बारे में बताना शुरू किया। जैसे जल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, पेय पदार्थ है और पृथ्वी पर जीवन का आधार है। उसने सरल शब्दों में बच्चों को समझाया कि जल कितना महत्वपूर्ण है। बच्चों को उसका तरीका पसंद आया और उन्होंने उत्सुकता से सवाल भी पूछे। बेटे ने उनके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की। जब वह कक्षा समाप्त करके बुद्ध के पास लौटा तो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन साथ ही गर्व भी महसूस कर रहा था। उसने बुद्ध को बताया कि उसने बच्चों को जल के बारे में बताया है। बुद्ध ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम बहादुर हो, तुमने अपने डर का सामना किया। बेटे को गुरु से प्रशंसा सुनकर बहुत खुशी हुई। तीसरे दिन वह थोड़ा आशंकित था, क्योंकि बुद्ध ने उसे बताया था कि आज का कार्य उसे अजीब लगेगा। तभी बुद्ध ने कहा, आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। यह सुनकर बेटा घबरा गया और बोला, नहीं नहीं,
मैं अपने पिता के सामने नहीं जा सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बता सकता। आखिरकार बेटे को बुद्ध की बात माननी पड़ी। बुद्ध ने उसे समझाया, अपने पिता के पास जाओ और उनसे क्षमा मांगो। उन्हें बताओ कि तुम बदलना चाहते हो और उन्हें एक और मौका दो ताकि तुम खुद को साबित कर सको। बुद्ध की बातों को ध्यान में रखकर बेटे ने अपने पिता के सामने जाने का फैसला किया। पूरे आत्मबल के साथ वह अपने पिता से मिला और उनसे माफी मांगी। उसने अपने पिता को बताया कि वह बदलना चाहता है और दुकान में उनकी मदद करना चाहता है। पिता को बेटे में बदलाव देखकर हैरानी हुई। बेटे की माफी और मदद की इच्छा देखकर पिता का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने बेटे को माफ कर दिया और उसे दुकान में काम करने का एक और मौका देने के लिए तैयार हो गए। बेटा खुशी खुशी बुद्ध के पास लौटा और पूछा, वह उपाय बताइए जिसका आपने 3 दिन बाद जिक्र किया था। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुमने उपाय खुद ही ढूंढ लिया है। तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, शर्मीले थे। यह सब सिर्फ तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था। तुमने उन 3 दिनों में जिस तरह से अजनबियों से बात की, बच्चों को पढ़ाया और सबसे कठिन अपने पिता से माफी मांगी, इस सब ने तुम्हारे डर को कम किया। याद रखना, जिंदगी में जिस चीज से भी डर लगता है उसे करने की कोशिश करो। डर अपने आप ही कम हो जाएगा। अब तुम दुकान पर जाओ और अपने पिता की मदद करो, तुम कामयाब होगे। बेटे को अब समझ आ गया कि गौतम बुद्ध क्या कहना चाहते थे। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उनसे वादा किया कि वह कड़ी मेहनत करेगा और अपने जीवन में सफल होगा। तो ये थी कहानी उस लड़के की जिसने अपनी शर्म पर विजय पाई। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम अगर अपने डर और कमजोरियों का सामना करें तो उन्हें जीत सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आप मिस ना करें। अगर आप जानते हैं कि किसी और ने भी अपनी किसी कमजोरी को इसी तरह से हराया है तो उसके बारे में भी कमेंट्स में बताइएगा।